अब जो हम पार्ट कवर करने जा रहे हैं वो है कांट का समीक्षावाद का सिद्धांत। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, कांट का समीक्षावाद का सिद्धांत। तो सबसे पहले हमको इनके सिद्धांत पढ़ने से पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि आखिर इनके सिद्धांत को हम समीक्षावाद का सिद्धांत क्यों बोलते हैं। तो अगर हम यहाँ पर जानने की कोशिश करें तो इसके पहले जितने भी हमने पढ़े हैं, जितने भी दार्शनिकों को, जो पाश्चात्य दार्शनिक हैं, वो चाहे वो बुद्धिवादी दार्शनिक हो या अनुभववादी दार्शनिक हो, इसको हम आगे चर्चा करेंगे कि बुद्धिवादी और अनुभववादी क्या है। तो जितने भी दार्शनिक हो उन्होंने अपने सिद्धांत को देने से पहले ये कभी नहीं सोचा कि ज्ञान का स्रोत क्या है, ज्ञान का आकार क्या है, ज्ञान की क्षमता क्या, यानी हम कितना ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं उसकी क्षमता क्या है। ये सब विषय में उन्होंने कभी सोच विचार नहीं किया और उस सोच विचार किए बिना ही उन्होंने अपने सिद्धांत को दे दिया। तो यहां पर कांट जो है उन्होंने अपने सिद्धांत को देने से पहले ज्ञान का स्रोत क्या है, ज्ञान का आकार क्या है, ज्ञान की क्षमता क्या है, इसकी समीक्षा की है। ठीक है, उसके ऊपर विचार किया है। इसी कारण जो है कांट के सिद्धांत को हम समीक्षावाद का सिद्धांत कहते हैं। दूसरा, जो हमारे जितने भी कांट के पहले जितने भी दार्शनिक रहे हैं, चाहे वो अनुभववादी हो या बुद्धिवादी हो, उन्होंने जो है जो भी सिद्धांत दिया, कांट ने अपना सिद्धांत देने के पहले उनके जितने भी अनुभववादी से दार्शनिक रहे हो या जो मुख्य रूप से बुद्धिवादी दार्शनिक रहे हो, उन सभी के सिद्धांतों की कांट ने समीक्षा की, पहले उन पर अपना विचार किया और उसके बाद उन्होंने अपने सिद्धांत दिए। इसलिए दूसरा कारण है कि इनके सिद्धांत को समीक्षावादी सिद्धांत कहते हैं। यानी कांट के सिद्धांत को समीक्षावाद सिद्धांत कहने का अर्थ यह है कि उन्होंने जो है ज्ञान के स्रोत, ज्ञान का आकार या ज्ञान के लक्षण क्या है, ये सब विषयों पर उन्होंने विचार किया, उसके बाद अपना सिद्धांत दिया। तो पहला कारण जिस कारण कांट के सिद्धांत को समीक्षावादी सिद्धांत कहते हैं। और दूसरा कि इन्होंने इनके पूर्व जितने भी दार्शनिक रहे हो, चाहे वो अनुभववादी हो या बुद्धिवादी हो, उन सभी के द्वारा जितने भी सिद्धांत दिए गए उनकी भी समीक्षा कांट ने की है, इसी के लिए इनको समीक्षावादी सिद्धांत कहते हैं। तो स्पष्ट है कि समीक्षावाद जो है, यानी कांट ने कोई नया सिद्धांत एक प्रकार से नहीं दिया। जो अनुभववादी और बुद्धिवादी जो दार्शनिक है उन पर उनके सिद्धांतों की एक प्रकार से समीक्षा की है और उनको मिक्स करके एक नया बोल सकते हैं कॉन्सेप्ट दे दिया, वही समीक्षावादी दर्शन के रूप में हम जानते हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर हम कांट के सिद्धांत के बारे में देखें तो इन्होंने अपने सिद्धांत को इन 5 पॉइंट में डिस्क्राइब किया है। सबसे पहले उन्होंने अपने सिद्धांत को देने से पहले जितने भी अनुभववादी या बुद्धिवादी दार्शनिक रहे हैं उनके सिद्धांतों की समीक्षा की। तो उन्होंने समीक्षा के अंतर्गत सबसे पहला पॉइंट रखा था ज्ञान का स्रोत, यानी हमको ज्ञान आखिर प्राप्त कहां से होता है। ठीक है, ज्ञान का आकार क्या है, ज्ञान की विषय वस्तु क्या है, उसको जानने के लिए कांट ने यहां पर अपना ज्ञान का स्रोत के बारे में बताया। तो जितने भी उन्होंने बताया, जितने हमारे अनुभववादी जितने भी दार्शनिक है वो ज्ञान का स्रोत मानते हैं इंद्रिय अनुभव, यानी वो देखकर, सुनकर, महसूस कर, जो है अपने टच करके, इन सब से जो है इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान का अनुभव होता है, अनुभववादी उसी को ज्ञान मानते हैं। ठीक है, यानी टच करके अपने जो सेंसेस होते हैं उसके माध्यम से जो वो चीजें प्राप्त कर रहे हैं उसी को उन्होंने ज्ञान का, यानी जो हम टच करके अपने इंद्रियों के द्वारा जो भी ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं वही ज्ञान मुख्य ज्ञान होता है। ज्ञान का स्रोत यानी इंद्रिय है, ये मानते हैं हमारे जो अनुभववादी दार्शनिक है। जबकि जो बुद्धिवादी दार्शनिक है वो मानते हैं कि ज्ञान का जो स्रोत है वो हमारी बुद्धि है। ठीक है, तो यहां पर दो अलग अलग विचारधारा हो गई। अनुभववादी बोल रहे हैं हम ज्ञान को इंद्रियों से प्राप्त कर रहे हैं, जबकि बुद्धिवादी बोलते हैं हम ज्ञान को बुद्धि से प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर कांट ये बोलते हैं कि जो ज्ञान होता है उसमें जो ज्ञान का मुख्य रूप से विषय सामग्री होती है वो हमको प्राप्त होती है इंद्रिय अनुभव से। यानी अगर हम यहां पर दूर से देख रहे हैं कि वहां पर एक तेड़क ऐसा इस आकृति का कोई चीज पड़ा हुआ है, ठीक है, इस आकृति का कोई चीज पड़ा हुआ है, ये हमने देखा, देखना यानी हमने इंद्रियों का प्रयोग किया। तो जो ज्ञान की विशेष सामग्री है कि वो इस आकार का कोई चीज वहां पर पड़ा हुआ है, ये तो हमने प्राप्त कर लिया कहां से, इंद्रियों से। क्लियर है, लेकिन वो जब हमको पता चला वो चीज इस आकार की है तो ये चीजें हमारे कहां चली गई, बुद्धि में चले गई, और हमारी बुद्धि ने बताया इस आकार की तो दो ही चीजें होती हैं,
या तो वो रस्सी हो सकती है या तो सांप हो सकता है। तो रस्सी या सांप यानी ज्ञान का आकार जो है वो हमको कहां से पता चल रहा है? विषय वस्तु तो हमको यहां पर पता चल गई इंद्रियों से, लेकिन जो ज्ञान का आकार या ज्ञान का मुख्य रूप से जो वो चीज क्या है ये हमको कहां से पता चल रहा है? ये हमको पता चल रहा है बुद्धि से। इसी के लिए जो ज्ञान है वो जो है दोनों का मिक्स है, यानी हमको ज्ञान की विषय सामग्री अपनी इंद्रियों से प्राप्त होती है, जबकि ज्ञान का आकार या ज्ञान वो चीज है क्या ये हमको प्राप्त होता है अपने बुद्धि से। इसी के लिए कांट ने बोला ज्ञान का स्रोत ना तो पूर्ण रूप से इंद्रिय है या ना ही पूर्ण रूप से बुद्धि है, ये दोनों का मिक्स है। यानी हमको ज्ञान का विषय सामग्री अपनी इंद्रियों से प्राप्त हो जाता है, जबकि ज्ञान का आकार या ज्ञान वो चीजें हैं क्या ये हमको अपनी बुद्धि से प्राप्त होती है। क्लियर है? यानी ये दोनों की ही समीक्षा करके एक नया कॉन्सेप्ट दे दिया मिक्स करके। अगला जो है ज्ञान का लक्षण। तो जो यहां पर जैसे मैंने बताया दो तरीके के दार्शनिक है, बुद्धिवादी है और एक अनुभववादी है। तो जो बुद्धिवादी दार्शनिक है वो बोलते हैं उसी ज्ञान को सत्य ज्ञान मानते हैं जो सार्वभौम है, जो यूनिवर्सल ट्रूथ है उसी को वो सार्वभौम ज्ञान है, वही सत्य है। उसके अलावा जो भी चीजें हैं वो सब असत्य है, ये मानते हैं बुद्धिवादी। यानी वो कोई भी अगर कोई नया चीज आविष्कार हो रहा है तो उसको भी असत्य ही मानेंगे बुद्धिवादी, उसको सत्य नहीं मानेंगे। लेकिन जो अनुभववादी होते हैं वो ये बोलते हैं अपने ज्ञान में वो नवीनता को स्वीकार करते हैं। यानी अगर कोई नया चीजें आ रही है, अगर कोई नई चीजें इन्वेंशन हो रहा है या कोई नया सिद्धांत दे रहा है जिसमें ये प्रूफ कर दिया जाए कि पुराना वाला गलत है, उसके बदले एक नया आ गया, ठीक है। तो यानी अगर कई चीजें होती ना, हमने पहले जो सिद्धांत पढ़ा बाद में हमको जाके पता चला ये नहीं, उसमें ये संशोधन के साथ नई चीजें और ऐड होगी, तब वो सिद्धांत सत्य होता है। यानी ये नवीनता को स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन ये नवीनता को स्वीकार नहीं करते। लेकिन यहाँ पर मुख्य रूप से जो कांट है वो ये बोलते हैं कि हमको जो है सार्वभौम सत्य तो सत्य है ही, लेकिन हमको नवीनता को भी साथ में स्वीकार करना ही चाहिए। क्योंकि और साथ ही साथ अगर कोई चीज हमको पता चलता है हमने नया आविष्कार किया या नया हमने सिद्धांत दिया है, नया कुछ बोल लीजिए लैब में कुछ हम नई चीजें प्राप्त कर रहे हैं, जिससे हम ये पता लगा लेते हैं कि जो पूर्व में हमको सिद्धांत प्राप्त था वो गलत है, तो वो जो गलत सिद्धांत है उसको हम अपने ज्ञान से हटा दे। जबकि जो अब जो नया सिद्धांत वहां पर आ गया है जो कि सही वाला है, जो उसको गलत साबित करता है, उसको हम स्वीकार कर ले। यानी ये सार्वभौम ज्ञान को तो सत्य मान ही रहे हैं, साथ साथ ये नवीनता को भी शामिल करते हैं, ठीक है। तो यानी अगर कोई नई चीज आ रही है जो पुरानी चीज को गलत साबित कर दे, पुराने जो सिद्धांत उसको गलत साबित कर ले, तो पुराने सिद्धांतों को हटा दे और नवीनताओं को ये ग्रहण कर ले, ठीक है। तो ज्ञान का लक्षण में उन्होंने यही बताया है कांट ने। तीसरा है यहाँ पर निष्क्रियता और सक्रियता। निष्क्रियता और सक्रियता का मतलब ये है, जो अनुभववादी दार्शनिक है उनका मानना ये है जब हम ज्ञान प्राप्त करते हैं तो उस समय जो हमारा मन रहता है वो निष्क्रिय रहता है, ठीक है। अनुभववादी बोलते हैं जब हम ज्ञान प्राप्त करते हैं तो उस समय हमारा मन निष्क्रिय रहता है। जैसे कि अगर वो बोलते हैं कि हम इंद्रियों को देख या हम मुख्य रूप से जो भी हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं उस समय जब हम देखकर प्राप्त कर रहे हैं, छू कर प्राप्त कर रहे हैं, उस समय हमारा मन निष्क्रिय है। और जो बुद्धिवादी है वो ये बोलते हैं जब हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं तो ज्ञान जो बुद्धि से हमको मिलता है उस समय हमारा मन सक्रिय रहता है, मन निष्क्रिय नहीं रहता। तो यहाँ पर कांट ये बोलते हैं कि क्योंकि ज्ञान हमको बाहरी स्रोत से प्राप्त होता है, जैसे अनुभववादी क्या बोलते हैं हमको इंद्रियों से ज्ञान प्राप्त हो रहा है, तो अगर आप इंद्रियों से ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं तो उस समय जो ज्ञान का स्रोत है वो बाहर है। यानी उस समय जैसे आप किसी वस्तु को देख रहे हैं, आपने देखा कुर्सी है, तो कुर्सी जो है उस समय जो आपने देखा उसके लिए इंद्रिय का अनुभव हुआ, तो उस समय हमारा मन निष्क्रिय है। लेकिन जब हमको वो आकार, जैसे कि यहां पर मैंने बताया वस्तु की विषय सामग्री, ज्ञान की विषय सामग्री जो है वो हमको इंद्रियों से प्राप्त हो रहा है। लेकिन जब वहां पर आपने देख लिया कि कुर्सी है या वह कुर्सी के आकार की कोई चीज है, उसके बाद आपका जब वो ज्ञान आपके अंदर आया तो अंदर आके वो ज्ञान कहाँ कि आपकी बुद्धि में गया, ठीक है। अब बुद्धि में गया तो उस समय हमारा मन सक्रिय हो जाता है। आप देख रहे हैं कि वहां पर खाली चेयर है तो आप सोचेंगे चलो हम जाकर वहां पर बैठ जाते हैं, ठीक है। तो उस समय तो आपका मन काम किया ना। तो यहाँ पर जो कांट है वो दोनों को मिक्स करके बोलते हैं कि जब ज्ञान हमको प्राप्त हो रहा है,
अगर वो इंद्रिय ज्ञान प्राप्त हो रहा है तो उससे हमारा मन सक्रिय होता है, निष्क्रिय होता है, लेकिन जैसे ही ज्ञान हमारी बुद्धि तक पहुंचता है हमारा मन सक्रिय हो जाता है। क्लियर है? तो यहां पर वो दोनों को मिक्स करके कांट बताते हैं, निष्क्रियता और सक्रियता मन की। अगला है ज्ञान का प्रारंभ। जो अनुभववादी होते हैं उनका मानना यह है कि जब बच्चा पैदा होता है, ठीक है, जब कोई बच्चा पैदा हो रहा है तो उस समय हमारा जो ज्ञान होता है वो शून्य होता है, क्योंकि उस समय बच्चे को कोई भी अनुभव नहीं रहता किसी चीज का। लेकिन यहाँ पर मतलब जो अनुभववादी उनका मानना यह कि ज्ञान जो होता है वो जन्मजात नहीं होता, बल्कि वो अनुभव से प्राप्त किया जाता है। जबकि बुद्धिवादी बोलते हैं कि ज्ञान जो है हमको जन्मजात ही प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कांट जो है वो दोनों यहाँ मुख्य रूप से बोलते हैं कि ज्ञान जब बच्चा पैदा होता है उस समय तो ज्ञान जो होता है वो उसके पास कोई विशेष ज्ञान नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे वो अनुभव प्राप्त करता जाता है उसको ज्ञान की प्राप्ति होते जाती है। जैसे कि अगर बच्चा जब पैदा हो और उसके पास तो कोई भाव ही नहीं है तो वो क्या चीज बताएगा, तो वो केवल रोना देखता है, रोता रहता है। लेकिन रोने के बाद जब उसको देखता है कि उसको भूख, उसको दूध पिलाया जा रहा है, तो अंत में जब उसको ये चीज अनुभव होने लगता है कि यहाँ पर अगर मेरे रोने से जो है मेरे को दूध, मेरे खाने की पूर्ति की जा रही है, तो उसको उस चीज का ज्ञान हो जाता है। फिर उसके बाद वो बताने लगता है कि मेरे को भूख लगी है, तो भूख जब लगती तो रोने लग जाता है, कुछ तकलीफ होती तो रोने लग जाता है। तो उसको ये पता है कि उसको अपने भाव को दिखाने के लिए रोना जरूरी है। तो यहां पर वो उससे जो है ज्ञान की प्राप्ति तब हो जाती है, उसको अनुभव से भी ज्ञान की प्राप्ति हो रही है। तो यहाँ पे जब उसको अनुभव हो जाता है तब वो चीज को दोहराता है, वो चीज को। क्लियर है? तो ज्ञान का प्रारंभ जो है वो ये मानते कि जन्मजात ज्ञान जो है वो नहीं रहता, अनुभव से ही ज्ञान हमको प्राप्त होता रहता है। अगला जो है जो बताया गया आखिरी पॉइंट, क्षमता। जो अनुभववादी हैं उनका मानना यह है कि जो हमारे जो दिमाग हमारा जो मुख्य रूप से हमको जो ज्ञान प्राप्त होता है वो मुख्य रूप से एक आप बोल सकते हैं निश्चित ज्ञान प्राप्त नहीं होता। यानी हम जो इंद्रियों से ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं वो ये सत्य जरूरी नहीं कि वो ज्ञान सत्य ही हो, उसमें असत्य भी हो सकता है। जैसे कि मैंने बताया रस्सी है कि सांप है, दूर से हमने देखा इंद्रिय अनुभव से कि वो रस्सी या सांप है। हम वहां पर हमको तो पास जाने पर ये स्पष्ट हो रहा है कि वो सही है कि गलत है, दूर से तो हमको उसमें अभी भी अस्पष्टता नजर आ रही, रस्सी है कि सांप है। और जो बुद्धिवादी है वो ये बोलते हैं जो सार्वभौम ज्ञान है, ज्ञान हमेशा सत्य ही होता है, गलत ज्ञान होता ही नहीं। जो बुद्धिवादी है वो ये बोलते हैं बुद्धि से जो ज्ञान प्राप्त होता है सत्य ही प्राप्त होता है। तो कांट यहाँ पर ये बोलते हैं, वो दोनों का मिक्स करते हैं। कांट ये बोलते हैं कि जो वस्तु या जिन चीजों को हम अनुभव कर सकते हैं, जिन चीजों की हम संवेदना प्राप्त कर सकते हैं, वही ज्ञान सत्य ज्ञान होता है। और जिन चीजों की हमको संवेदना प्राप्त नहीं है, जिन चीजों का हमको विशेष कोई अनुभव नहीं है, विशेष कोई ज्ञान नहीं, वो चीजें असत्य हैं। यानी जो चीजें हम जानते हैं, जिन चीजों की संवेदना हमारे अंदर है, जिन चीजों की संवेदना हम प्राप्त कर सकते हैं, वही ज्ञान सत्य ज्ञान है, उसके अलावा कोई भी चीज सत्य नहीं है। तो ये है कांट का पूरा समीक्षावादी सिद्धांत। तो यहां पर मुख्य रूप से कांट ने क्या किया है, अनुभववादी जो दार्शनिक है और जो मुख्य रूप से आपके बुद्धिवादी दार्शनिक है, दोनों के कॉन्सेप्ट को मिक्स करके अपना एक नया समीक्षा करके, आप बोल सकते हैं उनके सिद्धांत की समीक्षा करके एक नया कॉन्सेप्ट दे दिया है। तो यही है कांट का समीक्षावाद। तो आपको जब पेपर में क्वेश्चन आए तो सबसे पहले बताने की कोशिश कीजिएगा, अगर बड़े क्वेश्चन में आ रहे कि इनके सिद्धांत को समीक्षावाद क्यों कहा गया, जैसे मैंने पहले बताया। उसके बाद जो है आपको दोनों उनको बताना है कि आपको उन्होंने अपने सिद्धांतों को 5 कैटेगरी में डिवाइड करके समझाने का प्रयास किया है। ज्ञान का स्रोत, ज्ञान का लक्षण, निष्क्रियता और सक्रियता, ज्ञान का प्रारंभ और क्षमता, इसको समझा के जो है आपको खत्म करना है अपना आंसर। तो यही था हमारा कांट का समीक्षावाद का सिद्धांत।